अंडों का ना शोरबा बनाने के लिए मुझे चाहिए ये 2 प्याज़ें हैं, 4 अंडे लिए मैंने और अदरक, लहसुन और थोड़े से बादाम। ये जो प्याज़ें हैं ना इनको हमने करना है गोल्डन फ्राई, लेकिन पहले हमने अंडों को उबाल लेना है। तो ये शोरबा समझ लें, कौरमा समझ लें, ये बहुत मज़े का बनता है। इसमें जो मैंने थोड़े से बादाम डाले ना उससे जायका बहुत ज़्यादा बदल जाता है। और ये मैं पहले भिगो के छिलका उतारने। अब अंडे बॉईल करके इसके बाद इसको हल्का हल्का तलना है। जैसे ये तले गए ना लाइट कलर देना, ऐसे ब्राउन डार्क ब्राउन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये जो है ना इसमें जनाब प्याज मैंने निकाल ली तल के, और अब इसमें डाला मसाला, लहसुन अदरक डाला जो था पीस के, और धनिया है, नमक है और मिर्चें हैं, और साथ मैंने इसमें डालनी है हल्दी। तो नमक मिर्चें हमेशा अपने हिसाब से डालें, और जैसे मैंने 1 चम्मच मिर्च ली है तो 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया, और आधी चम्मच से कम मैंने हल्दी लेनी है। नमक का भी टेस्ट अपना टेस्ट होता है जिसका जितना, तो आधी चम्मच से कम मैंने हल्दी डाल दी। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह भूनना है। पहले पानी डाल के गलाना सा है, फिर भूनना है इतना कि इसका ये रंग बदल गया और इसमें तेल ऊपर आ जाए। अब जो बादाम थे वो मैंने पीस के रखे हैं, दही है और प्याज है। अच्छा, प्याज में ये भुनाई इतनी करनी है, देखिए मसाला बिल्कुल भुन चुका है और ऑयल बाहर है। ऑयल बाहर नहीं आया बल्कि मसाले का रंग भी बदलता है। मैंने पहले सबसे पहले बादाम डाले हैं, तली हुई प्याज, उसमें मैंने इलायची पीस के डाली है, छोटी इलायची 3 मैंने पीस के डाली हैं, और ये साथ दही। प्याज के साथ जितनी प्याज लेते हैं उतनी ही दही का रेशियो होता है, बराबर बराबर लेते हैं। अब फिर इसकी भुनाई करनी है, जो ये बहुत अच्छी तरह भुन गया, फिर ऑयल ऊपर आ गया है, तो अब इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला। और अब जितना हमने शोरबा रखना है ना उतना पानी डालना है। जैसे मैंने ये थोड़ा ज़्यादा शोरबा रखना है क्योंकि थोड़ा सा थोड़ा पकाना भी और थोड़ा शोरबा ही खाया जाता है, वरना जितना ये था पानी ये काफ़ी था। अब इसके बाद जब उबाल आ जाएगा तो इसमें उबले हुए अंडे डालने हैं, थोड़ी देर पकाना है यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो ऑयल ऊपर आ जाएगा तो ये अंडों का कौरमा, अंडों का सालन तैयार है।